अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कुरान की तिलावत करते हुए रुक जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि हुरूफ कितना खींचना चाहिए? अगर ऐसा है तो आज का सबक सिर्फ आप ही के लिए है। कल हमने अपने लाइफ में भी हरकत के बारे में ही सीखा था, तो इंशाल्लाह आज की जो हमारी लॉन्ग वीडियो है इसमें भी हम हरकत के बारे में ही पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आज की जो लाइव होगी उसमें भी हम इसी सबक को लेते हुए चलेंगे ताकि हमारी जो हरकत है ये बेहतर से बेहतर हो जाए। तो आज का सब मदनी कायदे के सबक नंबर 3 हरकत की तफसील से पढ़ेंगे। हरकत सिर्फ 3 हैं, जबर, जेर और पेश। इन्हें सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा ताकि आप कुरान पाक को सही तौर पे पढ़ सकें। हमेशा इस चीज़ को ख्याल रखें कि जब भी हम हरकत को पढ़ें तो उनको हर चीज़ को जो है इसके कवायद, इसके मखारिज, हर चीज़ को हमें याद होना ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है मैंने अपनी पिछली से पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि मखारिज क्या हैं, किस हुर्फ के कौन से मखारिज, ये सब याद कराए थे और इनका जॉइन भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा हुर्फ अगर आदत शक्ल में किसी से मिल जाता है लेकिन मखारिज में कोई फर्क नहीं आता। तो आज की जो क्लास है और हमने कल की जो लाइव क्लास में हमने हरकत के बारे में सीखा था, तो आज भी हमारी जो है लॉन्ग क्लास इसी के हवाले से होगी और लाइव भी हमारी इसी हवाले से होगी ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जबर जेर पेश को सही तौर पे अदा करने में आसानी हो जाए। लेकिन इससे पहले इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हरकत है क्या चीज और जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत की जमा हरकत, यानी हरकत की जमा हरकत। जबर और पेश हर्फ के ऊपर आता है और जेर नीचे आता है। ये सब चीजें आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं ताकि आप कभी भूले नहीं। और स्क्रीन पर भी मैं आपको ये चीज दिखा रही हूँ, तो इसलिए स्क्रीन पर भी देखें, वीडियो एंड तक देखें, लाजमी देखें और हमारी आज की लाइव क्लास भी जरूर अटेंड करिएगा। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक के माने यानी हरकत करने वाली चीज। तो जिस हर्फ पे कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जबर मुंह और आवाज को खोलकर, जेर आवाज को नीचे गिराकर और पेश को होठों को गोल कर कर अदा करते हैं। और फिर आते हैं कि हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटके दिए मारूफ पढ़ते हैं, यानी ना तो हरकत को हम खींच सकते हैं और ना ही झटका देना चाहिए, मारूफ तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। अब बहुत से लोग अलिफ के ऊपर जबर आता है या अलिफ के नीचे जेर आता है या अलिफ के ऊपर पेश आता है या कोई जज़म आ जाता है तो उसको अलिफ ही पढ़ते हैं, जबकि अरबी में कि जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो उसको अलिफ नहीं बल्कि हमजा पढ़ेंगे। ये सवाल लिखते जाएं अपनी कॉपी में। हरकत की जमा क्या है? हरकत की जमा क्या है? जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर कोई हरकत आ जाए उसे क्या कहते हैं? हरकत को कैसे पढ़ेंगे? और जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उस अलिफ को क्या पढ़ेंगे? इंशाल्लाह इसकी सही अदायगी हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तो अगली क्लास में भी लाजमी तौर पे आप सब ज़रूर शिरकत कीजिएगा और इसको मिस मत कीजिएगा। तो बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको इसकी जो सही अदायगी वाली क्लास है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेयर लाजमी कीजिएगा।